जय सेवा सगा साथियों, माँ शक्ति पित शक्ति सभी युवा साथियों को सभी को सेवा जुहार। आज लिंगो दर्शन पारिगोपाल लिंगो मती रमण कंगाली द्वारा लिखित पुस्तक आज अध्याय 9 फड़ा पेन शक्ति उपासना का दर्शन हम इस वीडियो में ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रूर से ज़रूर देखें। जय सेवा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। अध्याय 9 फड़ा पेन शक्ति उपासना का दर्शन। कोयावासी गौड़ समुदाय के गढ़जीव अति प्राचीन काल से ही फड़ापेन शक्ति की उपासना करते आ रहे हैं। इस शक्ति को भिन्न भिन्न संभागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा और नागपुर क्षेत्र में फड़ापेन, सिवनी, बालाघाट परिक्षेत्र में सजोर पेन, मंडला में बड़े पेन, जबलपुर, शहडोल, सीधी, सरगुजा और छत्तीसगढ़ में बुढ़ाल पेन, आंध्र प्रदेश में परसा पेन, गढ़चिरौली में हजोर पेन, अमरावती परिक्षेत्र में कोरकू पेन, छोटा नागपुर परिक्षेत्र में मराग पेन, संबलपुर क्षेत्र में सिंगबोगा पेन, खंडवा झाबुआ में भिलोटा पेन आदि नामों से संबोधित कर उसकी उपासना करते हैं। सुंदर मैदान, नदी किनारे, पहाड़ी की चोटी आदि एकांत स्थल में साजा, महुआ या सरई के पेड़ तले फड़ापेन का देवखरियान पेन, ठाना पेन, कड़ा या सरना स्थल होता है। देवखरियान में फड़ापेन के सल्ला और गागरा प्रतीकों के साथ पालो पुंगार, चाउर, मटया आदि उसका साज श्रृंगार और बाना होता है। गोंडी पुनेम दर्शन के अनुसार संपूर्ण संसार की सर्वशक्ति फड़ापेन को ही माना गया है। फड़ा, बुढ़ाल, बड़े, सजोर, हजूर, परसा, सरना, भैल, कोरकू, सिंगबोगा, मरगबुरु आदि सभी शब्दों का अर्थ परम और पेन का अर्थ शक्ति ऐसा होता है। इस तरह फड़ा पेन, बुढ़ाल पेन, फरा पेन, बड़े पेन, हजोर पेन, सजोर पेन, परसा पेन, भैल पेन, कोरकू पेन, सिंगबोगा पेन और मरागसुरु पेन का अर्थ परम शक्ति ऐसा होता है। परम शक्ति आने संसार की सर्वशक्ति जिसके सल्ला और गागरा दो प्रतीक होते हैं। सल्ला दाऊ शक्ति का प्रतीक, गागरा दाई शक्ति का, सल्ला धन शक्ति का और गागरा ऋण शक्ति का। सल्ला दाया शक्ति का और गागरा बाया शक्ति का। सल्ला सामनी शक्ति का और गागरा उन्मानी शक्ति का। सल्ला साली शक्ति का और गागरा गर्मा शक्ति का। सल्ला आस तत्व का और गागरा चक्र तत्व का प्रतीक है। इन्हीं दो तत्व शक्तियों की क्रिया प्रक्रिया से संपूर्ण संसार एवं
जीव जगत का चक्र निरंतर चलता रहता है। कोयावासी गौड़ समुदाय में प्रचलित परशपेन पूजनीय पाठा से फड़ापेन शक्ति क्या है उसकी जानकारी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। परशपेन पूजनीय पाठा। ए शल्य शक्ति माँ गगर शक्ति माँ परशपेन माँ जीव शक्ति माँ जाई शक्ति माँ सजुर शक्ति माँ कयुम शक्ति माँ करुम शक्ति माँ काम शक्ति माँ मेदोल शक्ति माँ माति शक्ति माँ मोद शक्ति माँ पूर्ण शक्ति माँ पूर्ण शक्ति माँ ऊनो शक्ति माँ गुड़ शक्ति माँ मान शक्ति माँ माई शक्ति माँ पुटसी शक्ति माँ काश शक्ति माँ माच शक्ति माँ गार शक्ति माँ तयामो शक्ति माँ रायामो शक्ति माँ सायामो शक्ति माँ गुर्र शक्ति माँ बुर्र शक्ति माँ अयाल शक्ति माँ मंत्र शक्ति माँ जंत्र शक्ति माँ बबल शक्ति माँ पुंगार शक्ति माँ सिंगार शक्ति माँ निगार शक्ति माँ केंजार शक्ति माँ बेंजार शक्ति माँ लेंगार शक्ति माँ आगार शक्ति माँ पताल शक्ति माँ पुकराल शक्ति माँ विनाश शक्ति माँ इर्वास शक्ति माँ सल शक्ति माँ ये बुड़ल पेन माँ सेवा 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 सेवा। अर्थ ओ शल्य शक्ति तू गाग्र शक्ति तू सर्वोच्च शक्ति हमारा। ओ शल्य शक्ति तू गाग्र शक्ति तू सर्वोच्च शक्ति हमारा। जीव शक्ति तू जगत शक्ति तू परम शक्ति हमारा परम शक्ति हमारा। कर्ता शक्ति तू कर्म शक्ति तू क्रिया शक्ति हमारा क्रिया शक्ति हमारा। शरीर शक्ति तू मान शक्ति तू बौद्धिक शक्ति हमारा बौद्धिक शक्ति हमारा। धन शक्ति तू ऋण शक्ति तू गुण शक्ति हमारा गुण शक्ति हमारा। दाऊ शक्ति तू दाई शक्ति तू जननी शक्ति हमारा जननी शक्ति हमारा। ऊर्ज शक्ति तू ज्वलन शक्ति तू शीतल शक्ति हमारा शीतल शक्ति हमारा। अहम शक्ति तू रहम शक्ति तू धीरज शक्ति हमारा धीरज शक्ति हमारा। क्रोध शक्ति तू प्रेम शक्ति तू मात शक्ति हमारा मात शक्ति हमारा। मलाई शक्ति तू गलाई शक्ति तू ढलाई शक्ति हमारा ढलाई शक्ति हमारा।
पुष्प शक्ति तू, रूप शक्ति तू, दीप शक्ति हमारा, दीप शक्ति हमारा। श्रवण शक्ति तू, बंधन शक्ति तू, रुदन शक्ति हमारा, रुदन शक्ति हमारा। पताल शक्ति तू, पताल शक्ति तू, पोखरण शक्ति हमारा, पोखरण शक्ति हमारा। अविनाशी शक्ति तू, त्रिकालवासी तू, शल्य शक्ति हमारा, शल्य शक्ति हमारा। विमूल शक्ति हमारा, सेव सेव सेवा। ये फड़ा पेनता सेवा सेवा। युक्त परसा पेन पूजनीय पाठा, परसा पेन सुमरण गीत से फड़ा पेन शक्ति के सल्ला गागरा प्रतीकों की उपासना सर्वशक्ति के रूप में की जाती है। सल्ला गागरा का अर्थ ही दाऊदाई शक्ति ऐसा होता है। सल्ला गागरा रूपी परसा पेन शक्ति की उपासना अति प्राचीन काल से की जाती है। इस बात की पुष्टि कोयावासी गोंड समुदाय में अमरकोट, मेट्टा, अमरकंटक से संबंधित महाप्रलय की प्रचलित कथा से होती है। अमरकोट से उद्गामित होकर बहने वाली नर्मदा नदी के घाटियों के परिक्षेत्र में अनादिकाल से निवास करने वाले कोयावासी गोंड समुदाय में जो महाप्रलय की प्राचीन कथा प्रचलित है, जिसे रंगेल सिंह भलावी राजनेगी ने गोंडवाना ता फड़ा कल्डुब में लिपिबद्ध किया है, के अनुसार प्राचीन काल में कोयामुरी द्वीप में ऐसा महाप्रलय हुआ था जिससे चारों ओर धरती पर जल ही जल फैल गया। धरती समुद्र के पानी में डूब गई थी। अमरकोट मेट्टा का एकमात्र टीला जल की सतह पर दिखाई दे रहा था। वहाँ फरावेन, शैलगागरा, ज्येष्ठ दाऊदाई का जोड़ा एक कछुआ और कौवे के साथ जीवित था। शेष सभी धरती के जीवों का अंत हो चुका था। फरावेन शैलगागरा ने 2 अंडालों बच्चों को जन्म दिया, जो 2 अंडालों में एक पुत्र और एक कन्या थी। पुत्र का नाम आदिरावेन पेरियर और कन्या का नाम सुकमा पेरी था। आदिरावेन पेरियर प्रथम फरावेन पुत्र और सुकमा पेरी प्रथम कन्या थी। दोनों बच्चे बड़े हो जाने पर उनके माता पिता ने उन्हें सिंगारद्वीप की खोज करने के लिए कहा। अपने दाऊदाई के आदेश अनुसार वे सिंगारद्वीप की खोज करने में जुट गए। उन्होंने अपने साथी कौवा को आकाश मार्ग से और कछुए को जल मार्ग से सिंगारद्वीप का पता उठाने भेजा। कछुआ ने समुद्री मार्ग से और कौवा ने आकाश मार्ग से सिंगारद्वीप को खोज निकाला, परंतु उस सिंगारद्वीप तक कैसे पहुंचा जाए, यह समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। उनके पास कछुआ ही एकमात्र ऐसा साधन था जिस पर सवार होकर वे जा सकते थे। वे संख्या में 4 थे और कछुआ पर मात्र 2 लोग ही सवार होकर जा सकते थे। तब फरावेन शैलगागरा अपने दोनों बच्चों को कछुआ पर सवार होकर जाने के लिए वहां कहा। समुंदरदाई को हाथ जोड़कर कछुआ पर सवार हो गए।
आकाश मार्ग से कौवा आगे उड़ता गया और कछुआ उसके पीछे। दोनों बच्चों को साथ लेकर समुद्र के पानी में तैरता हुआ धरातल की ओर आगे बढ़ा। बेचारा कछुआ कुछ दूरी तय करने के बाद थक गया। दोनों बच्चे हाथ जोड़कर समुद्र दाई को अर्ज किए कि वह उन्हें धरातल तक पहुंचाने में मदद करें। समुद्र दाई दोनों बच्चों की प्रार्थना सुन ली। अचानक धरती के गर्भ में बहुत भूचाल हुई और देखते ही देखते अमरकोट पर्वत का टीला ऊपर उठ गया। उसके चारों ओर जो जल था वह तीव्र गति से ढलान की ओर बह निकला, जिसके बहाव से कछुआ भी दोनों बच्चों को लेकर बहता चला गया। इस तरह वे सिंगार द्वीप तक पहुंच गए। उनको लेकर कछुआ जमीन पर चढ़ गया। समुद्र का पानी ढलान की ओर बहने से नदी निर्माण होकर कई दिनों तक पानी बहते रहा। तो सगा साथियों, बस इस अध्याय में इतना ही। अगला जो बचा है इसको अगले वीडियो में लाएंगे। तो सगा साथियों, यहीं आपसे विदा लेते हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय फड़ा पेन, जय भीम, जय संविधान।